ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 3 मई 2020 अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 6 जनवरी 86 की। प्यारे बाबा ने कहा, संगम युग, जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। वैसे भी अप्रैल मास क्लोजिंग का होता है, तो भगवान भी हम बच्चों का जमा का खाता देख रहे हैं। कितना हमारा फायदे में है, नुकसान में है, क्या है ना। ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अभी जितना जमा करने चाहें वो कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। कितने खाते बाबा कह रहा है, देखो। हाँ, श्रेष्ठ कर्मों का खाता, श्रेष्ठ नॉलेज का खाता, श्रेष्ठ संबंध का खाता, है ना। ज्ञान भी बाबा अभी हम बच्चों को दे रहा है और संबंध भी हमारे बहुत अच्छे हों। आज कई बार होता है हमारे रिलेशन है बहुत सारे, लेकिन उसमें प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, हाँ, या उनको पूछते नहीं है, तो वो भी अभी जमा करने का समय है। श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी हम जमा कर सकते हैं। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हो गया, है ना। द्वापर युग से जो हमने किया वो उसी जन्म का और बहुत ज़्यादा हुआ, अगले जन्म तक ही बस रहता था। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्मायु युग कहा जाता है, परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्शन, बाबा कह रहे डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है कि भगवान अभी डायरेक्ट हमें अष्ट शक्तियों का, दिव्य गुणों का, वरदानों का अनुभव कराने, उसकी प्राप्ति कराने बाबा भी आया। तो इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। कहते भगवान बहुत भोला है ना, तो इतना भोला है, हम एक बार दिल से कहते मेरा बाबा, तो शिव बाबा क्या कहते, बच्चे मैं बंधा हुआ हूँ तुम बच्चों को मदद करने के लिए। जो एक का पदम गुना फल भगवान देता है। विचार करो कितना बाबा भोला है और हम बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है, अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है और अभी वर्षे और वरदान का फल है। भगवान प्रॉपर्टी दे रहा है और प्रॉपर्टी तो बच्चे को माँ बाप फुल देते हैं, और भक्ति में जितनी भावना रखी, काग्या जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो वहाँ भावना का भाड़ा है, भाड़ा माने किराया, और प्रॉपर्टी बच्चा देखो फुल प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है।
घर में आपका सर्वेंट है, कितना भी अपनी जान दे दे, जीवन भर उसने सेवा किया, लेकिन आप फुल प्रॉपर्टी उसको नहीं देंगे। क्या कहेंगे, हमने उसका अकाउंट बनवा दिया, उसको हमने बेटी की शादी करा दिया, चलो मकान बना के दे दिया, उसकी सुविधा के लिए हमने सब उसको साधन दे दिया, लेकिन आप फुल प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट को दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बनते हैं भगवान के तो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बनकर हर कदम उठाते रहते हो। बाबा पूछ रहा है ना, समय के महत्व को समझ के कदम उठाते हो। इस समय का एक सेकंड भी कितने साधारण समय से बड़ा है वो जानते हो। सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गंवाते हो, ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ भी कमाया कुछ गंवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। हाँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना बहुत सरल है। चलो, सब आज दुनिया में बाबा के कितने बच्चे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का हकदार बनना, जिसको बाबा कहता है वारिस क्वालिटी, वो हम कितना बने। हाँ, जिस पे भगवान अपने वरदान लुटाए। बाबा कह रहे ये चेक करो, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बन जाती है। किसी भी रूप से हम अधीन है किसी के, गुलामी तो ऐसे भी कहा, पराधीन सपने में सुख नहीं। तो बाबा कहे किसी भी इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनती है। तो प्यारे बाबा ने कहा राज्य अधिकारी फिर उसको नहीं कहेंगे, प्रजा पद अधिकारी बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। अगर विश्व का राज्य अधिकारी बनना है तो बाबा कह रहे पहले स्व राज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। ये छोटा मॉडल है कि हम जब अपने सेल्फ कंट्रोलर बनते हैं, अपने आँख पे, कान पे, नाक पे, मुख पे, है ना, एक एक ऑर्गन्स के ऊपर हमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। फिर सूक्ष्म में तो अपने मन बुद्धि, ना मन में भी वेस्ट थॉट आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है तो आप कैसे रोकेंगे। हाँ, छोटेपन में आप सबने बचपन में खेला होगा, हाँ, स्टैचू कोई सामने आ रहा है, स्टैचू वहीं रुक जाता है, तो वैसे ही खड़ा हो जाएगा जिस पोज में है। तो ऐसे अपने आप को भी कहना स्टॉप करके देखना एक बार ना, तो हमारे संकल्प उसी जगह स्टॉप हो जाए। फिर बाबा को याद किया, बाबा से पावर लिया, फिर कर्म में आ गए। तो यह तो बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो कि स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना है। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, ये तो जान सकते हो ना। हाँ, दुनिया में तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। अब आज देखो दुनिया में राजाई प्रथा खत्म हो गई।
हाँ, अभी अंत तक नेपाल में थे राजा, था राजाई प्रथा, वो भी समाप्त हो गया, कोई राजा नहीं रह गया, प्रजातंत्र राज्य हो गया। तो बाबा करे अपने आप में देखो, कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल से एक भी अंदर कमजोरी रह गई जिसको हमने ऐसे ही ढीला छोड़ दिया, समय पर वह धोखा दे देती। बहुत काल के अधिकार, बाबा कह रहे बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार क्या करेंगे, अधिकारी बनने नहीं देंगे, है ना। अपनी नेचर के अगर हम गुलाम हैं किसी भी स्वरूप में, व्यक्ति के, वस्तु के, वैभव के, वो मिले तो हमारा योग लगेगा, तो हम खुश हैं। वैभव के, सुख सुविधा के साधन नहीं मिले तो हमारा योग ही टूट गया। क्या अपनी कोई नेचर ऐसी विशेष, हाँ, का ये तो हमारी हेरिडिटी हमारे खानदान में सबकी थी। तो बाबा कह रहे हैं कि वो राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। ऐसे भी कभी नहीं सोचना एक तो कमजोरी तो होती ही है, हाँ, ऐसा नहीं है। संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक भी कमजोरी अगर रह गई तो वो धोखा दे देगी, है ना। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे, इसको नोट करो। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना कि अंत में हम परफेक्ट बन जाएंगे। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, काम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करो, देखना एग्ज़ाम के टाइम हम अच्छी रिजल्ट ला के दिखाएंगे। तो यहाँ तो वो चीज़ है नहीं कि हम फटाफट पढ़ लेंगे या रट लेंगे, याद कर लेंगे रात रात जाग करके। यहाँ हमें संस्कारों को बहुत समय का बनाना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे फिर धोखा हो जाएगा, इसलिए धोखे में हमें नहीं आना है। तो इस धोखे में नहीं रह जाना कि अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो, क्योंकि पहले 6 जनवरी की महावाक्य ना नए साल के। तो बाबा कह रहे नया वर्ष शुरू हुआ है तो अपना खाता भी देखो, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी करके जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वश, वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। क्या किया? हाँ, कासु बसु ने बहुत अच्छा योग किया, लेकिन दिन भर में फिर माया आई, हमने उससे युद्ध किया, तो सब खाता क्या हुआ, है ना। उसको चेक करो कि खर्च हुआ तो रिजल्ट क्या निकली। कमाया और खाया, जैसे डेली वेजेस वाले होते हैं, है ना, लेबर, तो क्या करते हैं, उसी दिन कमाया उसी दिन खाया, पूरा हो गया। और जो अच्छे होते हैं देखो कमाते हैं आगे के लिए भी, कभी भविष्य में आई बेल में हमारे काम आता है।
तो बाबा कह रहे यहाँ अगर हमने सुबह सुबह कमाया, बहुत अच्छी अवस्था बनाई और सारा दिन माया से संघर्ष करते करते खत्म कर दिया, तो इसको क्या कहें, कमाया और खाया। तो जमा क्या हुआ? इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो, हाँ क्लास किया, योग किया, तो हाँ जी लिख दिया राइट, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग के समय प्रमाण होना चाहिए ना, वैसा रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया, तो जमा हुआ माना हमारे ताकत होगी कि उस समय परिस्थिति जब आई तो हम मजबूत रहे। कई बार हमने योग किया लेकिन मन इधर उधर भटकता रहा, बुद्धि शांत स्थिर नहीं रही, तो ताकत कैसे आएगी? चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो, तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं ये चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हैं, वह रॉकेट की चाल चल रहे हैं। क्या बाबा कह रहे हैं, एक चींटी चल रही है, ऊपर आकाश में रॉकेट चलता है, तो हम किस चाल से चल रहे हैं? आज तो ऐसे भी फ्लाइट का जमाना, उड़ने का जमाना, हम चींटी मार्ग की सेवा करें, चींटी मार्ग से पुरुषार्थ करें, है ना। बाबा कह रहे देखो अपने आप को कि रॉकेट की चाल से चल रहे हैं या चींटी की चाल से। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। क्या शिव बाबा ने कहा? अपनी स्पीड को और अपने परसेंटेज को चेक करो। 5 रुपया भी कहेंगे, हाँ कितने परसेंटेज जमा कर रहे हो, देखो 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ और 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। अब जमा तो किया, लेकिन कितना किया? 5 रुपया फटाफट खत्म हो जाएगा, 500 होगा, 5 लाख होगा, करोड़ होगा, देखो तो तुम्हारे ऊपर कितना बढ़ा सकते हैं। तो बाबा कह रहे समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो, ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना। 86 में गोल्डन जुबली मनाई गई। फिर तो चेक करो, हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है, वह सतो अर्थात सिल्वर एजेड स्टेज है। क्या है? पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड हो, सेवा भी गोल्डन एजेड हो, जरा भी पुराने संस्कार का अलाय खाद नहीं हो। जैसे ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं, बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है, तो मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय मिक्स ना हो। हाँ मैंने बहुत सेवा की तो बहुत अभिमान आ गया, और उसको किसी ने वैल्यू नहीं दी तो हमें इंसल्ट फील होती है, तो ऐसा नहीं हो, है ना। इसको कहा जाता है गोल्डन एजेड सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, ये है अलाय, है ना। हमने सेवा बहुत अच्छी करी, उसमें ईर्ष्या आ गई, दूसरा तो करता ही नहीं, या दूसरा कर रहा तो हम जल रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, या जिद कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं अपनी बात को, तो ये है अलाय मिक्स होना है। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एजेड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना है ना। जैसा समय हो, जैसी सेवा हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर ले, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, ये जिद हो जाती है, ये रियल गोल्ड नहीं है। ये अलाय समाप्त कर गोल्डन एजेड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। हाँ उसकी नेचर कैसी भी हो, लेकिन मेरी अपनी नेचर कैसी हो, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, ये तो हमें खुद बनानी पड़ेगी ना।
तो इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। आलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। समझा? वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेड स्थिति से करो। क्या बाबा ने होमवर्क दे दिया? वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेड स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय तो सब समझते हैं, करना ही है, लेकिन जब समस्या आती है तब सोचते ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना? समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय तो नंबर 1 लेने का समय होता है। परीक्षा आई, हम घबरा जाएं तो कैसे नंबर 1 आएंगे? समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। क्या बाबा की आशा बच्चों से कि समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। अच्छा, और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। तो गोल्डन थॉट्स माना सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना दे और सोने का युग लावे। तो अपने विचारों को सोने जैसा बनाना। कहते हैं सोनी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि। तो सतयुग क्या था? तो ऐसी सोने की दुनिया, एकदम प्योर गोल्ड। तो ये टॉपिक रखी है, सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना दें और सोने का युग लावे। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रुझान हुई, वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। फिर उस समय मीटिंग में आए हुए डॉक्टर्स से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। उसमें डॉक्टर्स आए थे बाबा के सामने, तो बाबा उनसे मिले। अव्यक्त बाप दादा अपनी श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। तो पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी ही खत्म कर देती है। देखो खुशी क्या करती है, बहुत अगर पेशेंट खुश है तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो उसकी ठीक हो जाती है, और बाकी जो बचती है तो दवाइयों के द्वारा, परहेज के द्वारा ठीक हो जाती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे बढ़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं, है ना। नहीं सुनाते कि हमारा पेशेंट जो है आज डॉक्टर ने उसको खड़ा कर दिया, आज वो थोड़ा सा वॉकर से चला, उसको चलना सिखा दिया। तो आप क्या करेंगे? तो रूहानी डॉक्टर है, तो बाबा कह रहे आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो। ऐसे प्लान बनाए हैं ना
रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है। देखो आज वर्तमान समय के अनुसार बाबा बच्चों को क्या बनाने आया, खुशी होनी चाहिए, बाबा में रूहानी डॉक्टर बना रहा है। ये सब रूहानी साधन बनाए हैं बाबा ने। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट है ना, दिल छोटी है, सुखी है, परेशान है, क्या करे, डर लग रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देख करके, तो बाबा कह रहे तो रूहानी सामग्री चाहिए ना। हाँ, कौन सा ब्लड चढ़ाएंगे, जोश हो, खूब खुशी हो, उमंग हो, है ना। तो जैसे नई नई वो इन्वेंशन करते हैं ना दुनिया में, तो वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं, और आप बच्चे साइलेंस के साधनों से सदाकाल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी, ऐसे डॉक्टर्स हो, एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हो, ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। बाबा पूछ रहे हैं जैसे अपने ये वो ऑक्यूपेशन लिखते हो ना, ऐसे ये लिखा तो हो जिसे देखकर समझें कि ये क्या है, अंदर जाकर देखें, आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके। आकर ऐसे सेवा करो, वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वो तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने, आप फिर अपने बोर्ड पर क्या लिखेंगे। आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वो समझें कि ये स्थान जरूरी है ना। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वही डिग्री लिखते हो, क्या करते हो। एवर हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी बनने का है? रूहानी हॉस्पिटल से बाबा कहते कुछ नया बनाओ। तो सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए, पूछ रहे बाबा से। तो बाबा ने कहा सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा ना। हमारे संकल्पों में समर्थी हो, ताकत हो, समर्थ संकल्प भी हो, संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है या वह परसेंटेज होती है। अब वो पूछ रहा है कि संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है या वह परसेंटेज होती है, तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो ना। कई बार संकल्प तो पावरफुल है लेकिन शब्दों में हमारी वो ताकत नहीं है, या शब्द भी कहे लेकिन कर्म में नहीं है, तो तीनों चाहिए। बाबा कह रहे हैं जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करता है ना, देखो इकट्ठे इकट्ठे सब काम होता है। एक ऑपरेशन कर रहा है, एक ब्लड चढ़ा रहा है, एक देख रहा है, हाँ सब कुछ उसको देखते पूरा उस समय ऑब्जर्वेशन में रहता, देखते रहते, उसको सब दे रहे उसी समय, है ना। नब्ज देखने वाला पीछे देखे, ऑपरेशन वाला पहले कर ले, तो क्या होगा, इकट्ठा इकट्ठा कितना कार्य चलता है। तो ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मिले। जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं उन्हों की निशानी क्या होगी, उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है।
होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। है ना, बाबा ने तो पहले ही कह दिया कि ब्राह्मण बच्चे जहाँ कदम रखेंगे सफलता है ही है। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इस स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा है डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी। कैसे पता चले डबल लाइट स्थिति है। डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी। ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। जो डबल लाइट होगा ना, मन भी हल्का, शरीर से भी हल्के, बुद्धि भी हल्की, अवस्था भी हल्की, है ना, तो वो कोई भी परिस्थिति आवे याद रखो हम डबल लाइट है, कोई बोझ नहीं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। हाँ, बच्चा बोझ उठाए तो माँ बाप को थोड़ा ना अच्छा लगेगा। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं तो बुद्धि से कभी भारी नहीं होना। अपना बोझ जो बाबा को दो। बाबा कहते तुम कोई वो थोड़े बोझ कौन उठाता है, कूली उठाता है, मजदूर उठाता है। हाँ, तो हम तो वो नहीं है। बाबा में कितना ऊंचा बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा ने कहा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। हमें कभी किसको दुख नहीं देना है। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। है ना, शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।